बिजनेस रिलेशनशिप का चाइल्ड है। बिजनेस रिलेशनशिप में से ही आता है। ओके। और अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो रिलेशनशिप ही उसको सुधारती है। मेरे एक क्लाइंट को एक कस्टमर उनके एक सप्लायर से बहुत सारा माल आया, उनका आउटस्टैंडिंग बहुत बढ़ गया था। सप्लायर की तरफ से बहुत प्रेशर था, उसका परचेज डिपार्टमेंट संभाल नहीं सका। मेरा क्लाइंट मैनेजिंग डायरेक्टर खुद मैदान में उतरे और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि रोज सुबह जब ऑफिस जाते थे तो एक आधा घंटा जो सप्लायर था उसकी ऑफिस में जाते थे। पहले रोज जाते थे, फिर ऑल्टरनेट डे पे जाने लगे। वो उनके सप्लायर जिसका बहुत आउटस्टैंडिंग बाकी था उसको हफ्ते में 3 दफा मिलते थे तो उसका रिमाइंडर बंद हो गए, क्योंकि ये तो आता है, खुद आता है, उसको क्या रिमाइंड करने की जरूरत है। धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े में पूरा आउटस्टैंडिंग खत्म हो गया। दोस्ती ऐसी ही रही, बिजनेस भी ऐसा ही रहा, रिलेशनशिप ने बिजनेस को बचा दिया। फैंटास्टिक। तो आपका बोलने का मतलब ये है कि ज्यादा खराबी जो हो रही है वो रिलेशनशिप में होती है, उसी में होती है, रिलेशनशिप में होती है, उसी में होती है। तो रिलेशनशिप को संभाल लिया तो बिजनेस ऑटोमेटिकली संभल जाएगा। बिल्कुल। एक नामी लाइफ इंश्योरेंस एजेंट ने अपने कस्टमर के ऑफिस में से मुझे फोन किया, 14 साल से दोस्ती निभाई है, आज जाके मुझे बहुत बड़ा बिजनेस मिला है। माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। मेहता जी, आपने काफी लंबा समय आपने ट्रेनिंग में दिया है। कितने साल दिया आपने? करीबन 30 साल, 40 साल, 50 साल, अराउंड 50 ईयर्स से तो प्लस दे दिए होंगे आप। 50 साल। 50 साल आपने हाफ सेंचुरी पूरी कर दी, बधाई हो। 50 साल आपने ट्रेनिंग इंडस्ट्री में दिया है मेहता जी, बहुत कुछ सीखा होगा आपने। जितना एक तो होता है कि एक्सपीरियंस करना, एक होता है लोगों को सिखाना। आप तो लोगों को सिखा रहे थे, यानी कि जो सीख रहे हैं आप खुद वो 10 गुना सीख रहे हैं। क्या आपने निचोड़ क्या निकाला इतने साल की जो आपने एक्सपीरियंस रहा आपका, उसका अगर निचोड़ निकालें तो क्या आपने सीखा है अपनी जिंदगी से? सिखाने से पहले बहुत सीखना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि आप जो कुछ सिखाना चाहते हो वो सीखो। माई रिक्वेस्ट टू all of you is this: on whatever topic you are going to speak, whatever subject you are going to speak, develop complete mastery in that. You should feel very confident and you should feel very happy to share that. Have a lot of mastery in that. And one more thing I learned from this journey: friends, paint your own rainbow. Don't wait for sun to rise and rain to fall. जब भी जी चाहे तभी अपना रेनबो में कलर भर दो और पेंट योर ओन रेनबो। इसे मैं सबसे बड़ी लर्निंग समझ सकता हूँ आपकी। या जी बिल्कुल। फैंटास्टिक। थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे मेहता जी, पेंट योर ओन रेनबो, इसका एक्चुअल में क्या बोलना चाहते हैं आप? जो करना चाहते हैं वो कर लो, व्हाट यू वांट टू डू यू डू इट, ये बोलना चाहते हैं? रेनबो एक कंडीशन होती है बारिश की और सूर्य किरण की। ओके। भी होता है। हाँ। अगर आप उसका इंतजार करके बैठेंगे तो महीनों तक इंतजार करना पड़ेगा। करेक्ट, करेक्ट। और जो खुशी आप चाहते हैं उसके लिए बहुत रुकना पड़ेगा। फैंटास्टिक। लेकिन अगर आप एक बोर्ड लेके उसके ऊपर अपना रेनबो पेंट कर दो, उसमें कलर भर दो, तो वो तो रोज कर सकते हो। Why don't you do it every day? फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। मेहता जी, आपने लोगों को रिलेशनशिप कैसे निभाना है, आपने कई सारे लोगों के रिलेशनशिप जो है बिगड़ते हुए सुधारे हैं, हैंडल किए हैं। आप लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप कैसे बनाते हैं? आपकी क्या स्किल होती है लोगों के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करने की?
लोग आमतौर पे फेयर वेदर फ्रेंड्स होते हैं, जिंदगी में स्टॉर्मी वेदर के फ्रेंड्स बन के देखो। तो तुम्हारे जीवन में स्टॉर्म आ रहा है, मैं खड़ा हूं, तुम्हारे साथ ही हूं, तुम अकेले नहीं हो। मिडिल ऑफ द नाइट मेरे एक दोस्त ने मुझे रात को 1 बजे फोन किया, कुछ झगड़ा हो गया था, तो आई ट्रैवल्ड क्वाइट अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड वेंट देयर एंड ही डिड नॉट फॉरगेट दैट एट ऑल। किसी ने क्या कहा है कि अगर संबंधों की सिलाई स्वार्थ से हुई थी तो वो संबंध टिकेगा नहीं। अगर संबंधों की सिलाई कुछ देने के इरादे से, प्यार के इरादे से बनी हुई है तो वो संबंध टूटेगा नहीं। एक संबंध टूटता है और टिकता है, उसमें फर्क इतना ही है कि क्या मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलना।